राउंड में बीजेपी को 3000 कुछ वोट मिले हैं। अब ऐसे में ये नेक टू नेक फाइट जो है वो देखने को मिल रही है। द्विपक्षीय संघर्ष लग रहा था, लेकिन इसमें आरएलपी की भूमिका बेहद अहम है। हनुमान बेनीवाल ने काफी आक्रामक प्रचार किया सरदार शहर में, और वो भी देखने वाली बात होगी कि आरएलपी की मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि आरएलपी के दावे बहुत बड़े हैं। अब ऐसे में आरएलपी जमीन पर कितनी मजबूत है, लोगों के बीच कितनी मजबूत है, वो ये रुझान आपको बता देंगे, वो नतीजे आपको बता देंगे। लेकिन इन बिटवीन आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव, हिमाचल विधानसभा चुनाव, साथ ही साथ में जो बाकी सरदार शहर से लेकर खतौली से लेकर मैनपुरी से लेकर जितने भी सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हो रहा है, ये बड़े अहम हैं। और इन सभी से जो है बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी और इससे मूड पता चलेगा, मिजाज पता चलेगा। तो ये एक अहम जानकारी आपको हम दे दें, किस तरीके से अप्स एंड डाउन यहाँ पर सीटों पर देखने को मिल रहा है। क्या हाथ को मिलेगा सरदार शहर का साथ, ये है बड़ा सवाल, या फिर कमल खिलेगा? क्योंकि जो उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो आला दर्जे का रहा है। वो आला दर्जे का रहा है। राजस्थान में 60-40 का रेशियो रहा है जब बात जीत हार की आती है तो। और साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी जो है, उनकी हालत कोई इतनी अच्छी रही नहीं है उपचुनाव में। रौनक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रौनक, पहला राउंड पूरा और कांग्रेस जिस चीज की हम लगातार बात करते आ रहे हैं, कुछ वही यहाँ पर होता नजर आ रहा है। करीब करीब 7000 वोट पहले ही राउंड में। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से हम लोग जानकारी दे रहे हैं, कांग्रेस का गढ़ जो है सरदार शहर रहा है। जिस तरह से भवरलाल शर्मा की बात करें, राजनीतिक इतिहास की बात करें, हालांकि जो देखिए अब रुझान आने शुरू हो गए। ईवीएम की पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई, उसमें साफ तौर पर देखिए 7000 के करीब वोट कांग्रेस को मिले हैं, 3600 के करीब वोट बीजेपी को मिले हैं। और उससे यानी पहले नंबर पर कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर आरएलपी। यानी जो पहला जो रुझान आया उसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। निश्चित तौर पर देखिए 3400 वोट की बढ़त जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बनाई है। तो निश्चित तौर पर देखिए पहले रुझान में कांग्रेस आगे है। हम अपडेट दे दें अपने तमाम दर्शकों को, जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी जीत का, और कहीं ना कहीं देखिए पहले राउंड में आगे कांग्रेस चल रही है। तो यहाँ पर देखिए जो जानकारी हमारे पास आई है कि पहले राउंड की जो 2 कक्ष बनाए गए हैं, 10-10 टेबल्स पे जो है 15 राउंड यहाँ पर काउंटिंग होनी है। और निश्चित तौर पर पहले राउंड की जो काउंटिंग जो हुई है, उसमें जो नतीजे जो सामने आ रहे हैं, उसमें कहा जा सकता है कि 3400 वोट से जो कांग्रेस है वो बढ़त बनाए हुए। तो कहीं ना कहीं देखिए जो दावे किए जा रहे थे, परिणाम आने सामने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के जो दावे थे जीत के, बढ़त के साथ निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में या कांग्रेस के जो यहाँ पर जो एजेंट्स पहुंचे हुए हैं और प्रत्याशी की बात करें तो कहीं ना कहीं खुशी तो उनके भीतर नजर आ ही रही है। लेकिन जिस तरह की जानकारी है वो ये कि बीजेपी 3400 वोटों के साथ जो है कहीं ना कहीं देखिए पीछे कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अगले राउंड में किस तरह के रुझान सामने आते हैं, तमाम लोगों को इंतजार रहेगा। हालांकि देखिए शुरुआती जो 7 या 8 जो राउंड होने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी पिक्चर ये साफ हो जाएगी कि कौन कितना आगे है। अगर बहुत लंबा गैप हो जाता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट का जो अनुमान है वो लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो पहला नतीजा है उसमें कांग्रेस आगे है। जी, आरएलपी की क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए रौनक, आरएलपी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत आक्रामक, शायद ही इतना आक्रामक प्रचार कभी किया हो बेनीवाल ने। और उस आक्रामक प्रचार के बाद मौजूदा स्थिति पहले राउंड में क्या है, क्योंकि हर एक राउंड पर उनके वोटों पर नजर रहेगी हमारी। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक के जो रुझान आया उसमें तीसरे नंबर पर आरएलपी। और हालांकि देखिए अभी जो पहला राउंड की जो काउंटिंग हुई, इसमें कहा जा रहा है कि शहर के जो वोट पड़े थे, जो ईवीएम्स थी, उसके काउंटिंग यहाँ पर हुई। तो कहीं ना कहीं आरएलपी पीछे चल रही है। लेकिन जब ग्रामीण इलाकों के, आसपास के इलाकों के जब ईवीएम्स की काउंटिंग होगी तो कहीं ना कहीं नतीजे जो है कुछ बदल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि धुआंधार प्रचार यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने किया था, 8 बड़ी सभाओं को एक ही दिन में आप देखिए कि हेलीकॉप्टर के जरिए किया, तो कहीं ना कहीं आरएलपी ने जो दावे किए हैं वो कितने साबित होते हैं वो यहाँ पर निश्चित तौर पर सामने आएंगे। लेकिन जो पहले राउंड में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आरएलपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तीसरे पायदान पर है और कांग्रेस को 7000 के करीब वोट यहाँ पर मिले हैं। जी जी, जाहिर तौर पर। और बड़ी चीज ये है रौनक कि हमने देखा बहुत सारी बातें हुई। किसी ने कहा कि भाई सिंपैथी वाला फैक्टर बहुत आगे जाएगा, किसी ने कहा कि नहीं लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहेंगे। अब ऐसे में कई लोग तो ये भी कहते नजर आए, रौनक आप तो ग्राउंड पर हैं, कई लोग तो ये भी कहते नजर आए बीजेपी नंबर 3 पर जाएगी। अब इसके पीछे क्या वजह थी, इन कयासों के पीछे की क्या वजह थी? क्या उस तरफ चीजें जा सकती है?
देखिए, अभी जो पहला रुझान है उसको देखकर तो ये कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी तीसरे पायदान पर चले जाए। हालांकि ये जरूर कि बीजेपी दूसरे पायदान पर, और वोट भी देखिए, हालांकि कांग्रेस से आधे वोट मिले हैं, लेकिन चूंकि पहले राउंड की आप कह सकते हैं काउंटिंग है, तो ये आप इतना जल्दी कयास नहीं लगा सकते कि बीजेपी तीसरे जो है वो पायदान पर चली जाए। लेकिन ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का सिंपैथी कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं पहले राउंड से ही झलकना शुरू हो गया है कि लोगों का जो रुझान है, भंवरलाल शर्मा जिनका दबदबा रहा है, कांग्रेस लगातार वहां पर जीतती रही है। चाहे बात करें भंवरलाल शर्मा का जो इतिहास रहा, आप देखिए उसको उठाकर देखेंगे तो लगातार जीत हासिल वो करते रहे। हालांकि 2008 में अशोक पिंचा जो बीजेपी के प्रत्याशी अभी भी उनके बेटे के सामने खड़े हुए अनिल शर्मा के सामने, उन्होंने 2008 में शिकस्त दी थी भंवरलाल शर्मा को। लेकिन जो पिछले 3 चुनाव की बात करूं तो लगातार जो है भंवरलाल शर्मा जीतते रहे, और इस बार उपचुनाव में कहीं ना कहीं देखिए सिंपैथी कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है पहले रुझान के साथ ही। जी, जाहिर तौर पर ये सिंपैथी वाला जो फैक्टर होता है ना रौनक, इसका कोई तोड़ नहीं होता है। और यही चीज़ें हमें मैनपुरी में भी देखने को मिल रही है, यही चीज़ें हमने पहले के चुनाव में भी देखा है। जहां पर सिंपैथी की बात आती है वहां पर पार्टी जो है वो लीड करती है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी रहता है कि जिस स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट होती है उसको बढ़त मिलती है। और ये मुझे लगता है कि इतिहास भी बताता है राजस्थान का। राजस्थान में जितने भी उपचुनाव हैं उनमें से 60-40 का रेशियो रहा है कांग्रेस के पक्ष में। जी बिल्कुल, देखिए इसकी जानकारी दूंगा, उससे पहले एक अपडेट मैं दे दूं। सबसे पहले आपको 4,500 वोटों से कांग्रेस 4,500 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही। राउंड 2 की जो मतगणना वो यहां पर शुरू हो चुकी है, यानी राउंड 2 की जो काउंटिंग है वो शुरू है, और उस बीच जो है और कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यानी 4,500 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। यानी कांग्रेस के अनिल विधायक रहे भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं, उन्होंने ही वो यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो यानी एक बड़ा मार्जिन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहां पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में। जो मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं आपको दे रहा हूं। जहां तक आपने बात की कि किस तरह से राजनीतिक समीकरण यहां पर रहा है, जिस तरह की चुनाव की बात करें, लेकिन फिलहाल जिस तरह का नतीजा आ रहा है उसमें यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने जिन मुद्दों के साथ चुनाव में मैदान में कदम रखा, शायद उसके प्रति जनता का कहीं ना कहीं रुझान नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जिस तरह से रुझान आया 4,500 वोटों से, यानी पहले 3,400 से अब 4,500, यानी 1,100 वोटों से और आगे कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर एक लंबा गैप कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहा है वो होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कांग्रेस के जो दावे थे, अशोक गहलोत ने जिस तरह से कहा कि देखिए पिछले 6 चुनाव में हम लोगों ने जीत हासिल की है उपचुनाव में, यानी कांग्रेस जो सत्ता में काबिज है राजस्थान में वो लगातार उपचुनाव में जीत हासिल करती आई है। अगर बात करूं चूरू इलाके के ही, आप देखिए जिस तरह से भंवरलाल मेघवाल जो है उनके ही बेटे ने चुनाव जीता था पिछले साल जो उपचुनाव हुए थे उसमें, और एक बार फिर यहां पर भंवरलाल शर्मा जो इस बार जिनके बेटे अनिल शर्मा है वो यहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए पिछले 8 चुनावों में 6 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2 में बीजेपी ने, और एक जो है आप देखिए जिस तरह से तीसरी पार्टी। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस का दबदबा है क्योंकि सत्ता में काबिज है, और अभी जो गैप बनता जा रहा है आप देखिए जिस तरह से नतीजे रुझान सामने आ रहा है, कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। जी, क्या चीजें ऐसी हैं रौनक, हालांकि सिंपैथी वाली बात को अगर साइड में करके हम देखें तो क्या ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के नेगेटिव में गई, क्योंकि बीजेपी ने भी प्रचार में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं, उन्होंने भी पूरी ताकत वहां पर दिखाई, लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जो पिंचा जी के नेगेटिव गई? क्योंकि देखिए एक सिंपैथी उनके फेवर में भी थी। सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम देख रहे 2008 से वो जीते नहीं है, एक लंबा अरसा हो गया, वो इंतजार में है। अब ऐसे में एक ये वाला पहलू भी बेहद अहम होता है, लेकिन ये पहलू भी काम नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए फिलहाल जो नतीजे सामने आए उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है सेकंड पायदान पर है, और वोटों की बात करूं तो एक 4,500 का गैप बड़ा माना जाता है, क्योंकि देखिए एक उपचुनाव विधानसभा का चुनाव है। हालांकि अगर ये गैप इसी तरह से बढ़ता रहा तो बीजेपी के सामने ये कहा जा सकता है कि हार निश्चित है। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए अभी दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो चल रही है, 15 राउंड होने, और अभी देखिए ग्रामीण इलाकों की जो वोटिंग
जो है वो अभी उसकी काउंटिंग अभी बाकी है। ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि बीजेपी अगर वोटों से पिछड़ती है तो हार निश्चित है, लेकिन अभी जिस तरह से मैंने बताया कि 6 और 7 राउंड के बाद ये अनुमान लगना शुरू हो जाएगा कि क्या अब कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए जो बढ़त यहां पर कांग्रेस को मिली है ये बड़ी बढ़त कही जा सकती है, 4500 वोट की बढ़त एक बड़ी बढ़त कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार हम लोग जब ग्राउंड जीरो पर थे और जिस तरह से कहा गया कि त्रिकोणीय संघर्ष है, आरएलपी ने मैदान में अपना कैंडिडेट उतारा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट कटेंगे, कांग्रेस के वोट कटेंगे। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर ये समझना होगा कि अगर इसी तरह से गैप बढ़ता रहा तो कांग्रेस जीत की तरफ अग्रसर है। और अगर एक आगे के जो राउंड में जो काउंटिंग होती है उसमें अगर बीजेपी को अगर कहीं ना कहीं ज्यादा वोट मिलते हैं तो ये बढ़त कम हो जाएगी, लेकिन इंतजार करना होगा। अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि दूसरे राउंड की जो मतगणना है वो अभी चल रही है और ऐसे में चूंकि दो कक्ष बनाए गए, दोनों कक्षों के अलग अलग रुझान सामने आते हैं, उन तमाम चीजों को जोड़कर और फिर जो है हमारे पास परिणाम आ रहे हैं तो इंतजार करना होगा। लेकिन ये निश्चित है कि 11 बजे के करीब ये तय हो जाएगा, 12 बजे के करीब ये तय हो जाएगा कि सरदार शहर का सरदार यानी किंग कौन है, जिसका इंतजार हम लोग तमाम लोग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। और अगर यहाँ की देखिए तस्वीरों की मैं बात जी 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 ठीक है, मैं रौनक लौटूंगा, बहुत सारे सवाल हैं और इस पर भी बात करेंगे कि जो कैटेगराइज करके हम लोग बात करते हैं ग्रामीण वर्सेस शहरी इलाका, इसमें किसका प्रभाव क्यों है और ये कितना बड़ा फैक्टर होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ लगातार, क्योंकि देखिए बड़ी चीज है कि लगातार नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, हम लगातार सिलसिलेवार तमाम रुझान तमाम नतीजे आप तक पहुंचा रहे हैं। सरदार शहर का जो उपचुनाव है उसकी अगर अपडेट एक बार फिर से आपको दें तो दूसरे राउंड की जो गिनती है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस करीब 4000 से 5